इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तो पूरा वैष्णव समाज और पिछले 200 सालों से आभारी है। विषय 40 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे शुद्ध भक्ति के ऊपर, और इसके अलावा श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखी सारार्थ दर्शिनी, और गीता के ऊपर सारार्थ वर्षिणी टीका, इसके अलावा माधुर्य कादम्बिनी। तो ऐसे अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की, टीकाएँ लिखी, और कुछ कुछ इतिहासकार उन्हें रूप गोस्वामी का अवतार बताते हैं, ऐसा कुछ कुछ। तो अभी क्या प्रामाणिक नहीं कुछ बता रहे तो मैं सर रिपीट कर देता हूँ। और चक्रवर्ती ठाकुर इसलिए बताते हैं क्योंकि उनके चक्रवर्ती ठाकुर की जो राइटिंग्स हैं, लेखनी है, या जो मतलब पुस्तक उन्होंने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, किन्हीं और रूप गोस्वामी के बाद में सबसे क्लोजेस्ट उन भाव को प्रदर्शित करते हुए ग्रंथ चक्रवर्ती ठाकुर के, इतना एक्सटेंसिवली उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। और चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में और भी कई डिस्क्रिप्शन आते हैं, पर मूलतः राधा गोकुलानंद मंदिर में उनकी समाधि है, और उनके ग्रंथ आज हमारे लिए अमूल्य निधि हैं, जिनको सभी भक्त पढ़ करके उनकी टीकाओं से। और चक्रवर्ती ठाकुर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में क्या है, जिसको हम रोज उपयोग करते हैं? संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। तो ये किसने लिखा था? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और प्रभुपाद जी ने इस सॉन्ग को, हालांकि सर गौड़िया मठ में इस भजन को सुबह मंगल आरती के रूप में नहीं गाया जाता, लेकिन प्रभुपाद जी को ये भजन बड़ा प्रिय था, और उन्होंने मंगल आरती में इस भजन को रीइंस्टेट किया। इसके श्रुति फल में जो हम गाते नहीं, उसमें लिखा आता है कि जो इसको रोज प्रत्येक, हाँ, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसको गाएगा उसे श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। वो हम नॉर्मली नौवा जो इसका श्रुति फल है वो गाते नहीं हैं। और प्रभुपाद जी के जीवन में चक्रवर्ती ठाकुर की टीका व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। तो इसके तात्पर्य में चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा में 1% अटेंशन लगना चाहिए। और ये प्रभुपाद जी के जीवन में क्रांति लेकर के आया था ये जो श्लोक है। और प्रभुपाद जी जब तो भागवतम इत्यादि नहीं ट्रांसलेट हुए थे, तो अनेक ऐसे टीकाओं को साथ लेके जाते थे। तो सबसे सर्व प्रमुख जो टीका होती थी वो होती थी चक्रवर्ती ठाकुर की। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इन भक्ति ग्रंथों को समझने के लिए हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, और हमारे इन ग्रंथों को पढ़ने में, समझने में रुचि जागृत हो, और समझने के लिए हमारी बुद्धि विकसित हो। मतलब चक्रवर्ती ठाकुर ने ग्रंथ लिखे और सरस्वती पूजा दोनों हैं, तो सरस्वती देवी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इन भक्ति शास्त्रों को हम पढ़ सकें और समझ सकें। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय।